हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम से मैं बोल रहा हूं। और मैं आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो दुनिया है यहाँ में पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। ये तो सच्ची बात है, सब जानता है। और कौन इंसान और औरत, आदमी औरत ऐसा नहीं है जो रुपया, ऐशो आराम, दुनिया में मान सम्मान, धन दौलत कमाना नहीं चाहता है और उसका सोसाइटी में एक पोजीशन हो, मतलब राजतुल्य पावर हो। ऐसा बहुत आदमी चाहता है, लेकिन सबको तो नसीब में नहीं मिलता है। किसी किसी का नसीब में मिल जाता है, किसी किसी के भाग्य में राजतुल्य क्षमता, मतलब राजा जैसा, मतलब आजकल के युग में पकड़ लीजिए मिनिस्टर एमएलए को जैसा वो लोग का सम्मान मिलता है, जैसा धन दौलत वो लोग के पास होता है, ऐशो आराम का जिंदगी वो लोग जीता है, उसे सभी आदमी को होता है चाहत मन में, जो हम लोग को भी ऐसा ऐशो आराम मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, दुनिया में रिपुटेशन हो, प्रॉपर्टी का मालिक हो, और हम लोग के पास इतना सारा धन दौलत हो, हम लोग दुनिया में राज कर सकता है। ऐसा बहुत सारा आदमी सोचता है, कारण रुपया पैसा इस युग में ऐसा एक पावर है, उसके बिना आप चल नहीं सकता है। तो मैं अभी असली बात में आना चाहता हूँ। धन दौलत, पॉलिटिकल पावर, राजतुल्य क्षमता, जैस मतलब राजा जैसा क्षमता, संपत्तिशाली, प्रॉपर्टी का मालिक, धन दौलत, दुनिया में एक रेपुटेशन वाला इंसान और औरत, सबका नसीब में तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ इंसान और औरत में, आदमी औरत में नसीब में ये हो जाता है। तो ये हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में भी बोला गया है। आप लोग कैसे पकड़ोगे कुंडली देख के, कैसे विचार करोगे, जो आदमी एक दिन बहुत सारा धन दौलत का मालिक होगा और दुनिया में उसका बहुत बड़ा रिपुटेशन होगा, राजतुल्य प्रभावशाली व्यक्ति होगा, इंसान होगा और औरत होगा, उसका पास ऐसा पावर होगा जो दुनिया में वो राज करेगा और दुनिया का नज़र में वो बहुत बड़ा आदमी होगा, जैसे राजा महाराजा, लीडर, मिनिस्टर कह लीजिए आजकल के दुनिया में। तो वही मैं बताना चाहता हूँ असली बात में। हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ बताया गया है, जो अगर किसी इंसान का कुंडली हम लोग देख लेता है और प्रॉपर कुंडली मिल गया हो, तो उसका बार्थ चार्ट का जो सच्ची बार्थ चार्ट हो, रियल बार्थ चार्ट हो, तो हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ इंगित दिया गया है, इशारा किया गया है, जो देख के हम लोग बोल सकता है जी वो आदमी तो राजतुल्य प्रभावशाली व्यक्ति होगा, मिनिस्टर होगा, एमएलए होगा उसका फ्यूचर में, वह जमींदार होगा, वह बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक होगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, बहुत धन, दुनिया में ऐसा रिच आदमी होगा जो दुनिया में उसका गिनती करने लगेंगे आदमी लोग, कोई भी इंसान, कोई भी औरत। तो मैं पहले ऐसा कोई टिप्स, दो तीन टिप्स बताना चाहता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है। तो हम लोग प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी अगर विचार करते हैं, तो आप लोग को अगर मिल गया, तो किसी का आदमी और औरत का जन्म कुंडली में अगर तीनों शुभ ग्रह, कोई भी तीनों शुभ ग्रह पकड़ लीजिए, बस तीनों शुभ ग्रह मतलब बुध, बृहस्पति, शुक्र, व कोई भी ग्रह अगर निज घर में बैठ गया, उसका जो राशि है, उसका राशि में तीनों ग्रह ही, नवग्रहों में तीनों ग्रह बैठ गया एक ही राशि में, तो उसका पावर, जो अपना जो राशि होता है ग्रह पावरफुल होता है। तो तीनों राशि में अगर एक तीनों ग्रह अपना खुद अपना घर में बैठ गया, नवग्रह के अंदर में बार्थ चार्ट में तीनों ग्रह अपना राशि में बैठा हुआ है, फुल पावर है, तो वो आदमी व औरत को दुनिया में राजतुल्य प्रभावशाली व्यक्ति होगा, इंसान होगा और औरत होगा। उसका पास संपद होगा, रिपुटेशन होगा, सोसाइटी में नाम करेगा, धन दौलत उसका कदम चूमेंगे। ठीक है ना। तो ये है, अगर कोई भी ग्रह, मतलब पकड़ लीजिए मंगल उसका घर में बैठा हुआ है मेष राशि में, बृहस्पति अपना मीन राशि में बैठा हुआ है, शुक्र तुला राशि में बैठा हुआ है, मतलब कोई भी ग्रह, तीनों ग्रह, दो अच्छा ग्रह व एक पापी ग्रह, मतलब बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र, कोई भी ग्रह अगर तीनों ग्रह अपना खुद राशि में बैठ गया, अपना राशि में तीनों ग्रह बैठ गया, तीन नवग्रह के अंदर में तीन ग्रह ऐसा है जो अपना राशि में बैठ चुका है किसी के कुंडली के अंदर में, तीनों ग्रह अपना राशि में बैठा हुआ है, तो वही आदमी तो बहुत संपत्तिशाली, बहुत रिच आदमी होगा दुनिया में, उसका दुनिया मतलब देश में उसका रेपुटेशन होगा, मिनिस्टर जैसा, प्राइम मिनिस्टर जैसा, चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी व इंसान व औरत होगा। ठीक है ना। तो ये है, तीनों ग्रह अगर, तीन ऐसा ग्रह है जो खुद एक एक राशि में बैठा हुआ है अपना घर में, अपना घर में तीनों ग्रह बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मंगल उसका बैठा हुआ है मेष राशि में, बृहस्पति बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है मीन राशि में, और शुक्र बैठा है तुला राशि में। तो अपना जो घर में जो राशि बैठा हुआ है, अपना घर में जो मालिक है राशि का, वो शक्तिशाली ग्रह होता है। किसी का कुंडली के अंदर अगर तीनों ग्रह
तीन ऐसा ग्रह जो अपना घर में बैठ गया है, पूरा शक्ति प्रदान कर रहा है, अच्छा फल दे रहा है, तो वो आदमी व इंसान और टू राष्ट्रतुल्य प्रभावशाली व्यक्ति होगा। नेटिव टू जातक जाति का जो है वो उसका पावर होगा और रिपुटेशन मिलेगा, धन दौलत उसका कदम चूमेंगे। ठीक है ना, तो ये एक हो गया। और दूसरा एक मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर और एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर जुपिटर मतलब गुरु ग्रह कुंडली के अंदर में ऐसा एक जगह में बैठा हुआ है और दूसरा साइड में शनि मतलब गुरु शनि को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है और शनि ग्रह बृहस्पति गुरु को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है, मतलब दोनों अपोजिट साइड में बैठा हुआ है और दोनों को फुल एक्सप्रेस दे रहा है। किसी का कुंडली के अंदर, किसी भी औरत और आदमी का कुंडली के अंदर में अगर शनि और बृहस्पति दोनों का अपोजिट में फुल एक्सप्रेस दे रहा है, शनि बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है, बृहस्पति शनि को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो वो आदमी फ्यूचर में बहुत ही संपत्तिशाली, बहुत ही प्रॉपर्टी का मालिक होगा, राष्ट्रतुल्य प्रभावशाली व्यक्ति होगा, धन दौलत उसका कदम चूमेंगे, दुनिया में उसका खूब नाम होगा, सब उसको सलाम करेंगे। कारण आजकल दुनिया में रुपया जो होता है बहुत प्रॉपर्टी का मालिक होता है, सब उसको सलाम करते हैं, ये सभी जानते हैं, नया बात नहीं है। ठीक है ना, तो यही है कि शनि और बृहस्पति, शनि ग्रह जो है बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है, फुल एक्सप्रेस दे रहा है, और बृहस्पति गुरु भी शनि को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है किसी भी इंसान और औरत का जन्म कुंडली का अंदर में, ये दोनों ग्रह, तो वो आदमी तो ऐसा क्षमता लाभ करेगा, ऐसा पावरफुल आदमी बन जाएगा, धन दौलत उसका कदम चूमेंगे, प्रॉपर्टी का मालिक होगा, मान इज्जत मिलेगा, दुनिया में बहुत ऊंचा आदमी होगा, रिपुटेशन वाला आदमी, जमींदार जैसा उसका धन दौलत होगा, सब उसको सलाम करेंगे। ठीक है ना, तो ये दो हो गया। और एक मैं बता रहा हूँ, किसी का कुंडली का अंदर, जन्म कुंडली का अंदर किसी भी आदमी और औरत का कुंडली का अंदर में शुक्र ग्रह जो है ना, शुक्र ग्रह आप जानते हैं वेनस, शुक्र ग्रह जो है और तुला राशि में अपना घर में बैठा हुआ है। नक्षत्र हम लोग का 27 नक्षत्र होता है, ऐसा एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। अगर स्वाति नक्षत्र के साथ तुला राशि में शुक्र अपना घर में बैठा हुआ है, पोजिशन हो गया, शुक्र तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है किसी की जन्म कुंडली के अंदर, तो वो आदमी तो बहुत संपत्तिशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा, उसका धन दौलत होगा, दुनिया में रिपुटेशन होगा, धीरे धीरे वो बहुत तरक्की करेगा और इतना पैसा होगा तो दुनिया में आधा प्रॉपर्टी का, एक टाउन का प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये है शुक्र अगर तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के साथ, स्वाति स्टार के साथ बैठा हुआ है शुक्र तुला राशि में किसी भी आदमी और इंसान का कुंडली में, तो वो दुनिया में बहुत संपत्तिशाली होगा, प्रॉपर्टी का मालिक होगा, धन दौलत उसका कदम चूमेंगे, जमींदार जैसा पावरफुल आदमी और औरत होगा। ठीक है ना, तो एक हो गया 3 नंबर एग्जाम्पल। और मैं और एक चीज बता रहा हूं, अगर देखिएगा किसी का जन्म कुंडली में बहुत सारा खराब जोग है, कालसर्प जोग है, साढ़े साथी शनि चल रहा है, तो कोई भी ज्योतिषी बोल देगा तुम्हारा समय बहुत खराब है, तुम ये प्रतिकार करो, ये कर लो, ये पूजा वगैरह कर लो, ये स्टोन पहन लो। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी का कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो अश्विनी नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है, अश्विनी स्टार के साथ बैठा हुआ है, स्वाति के साथ बैठा हुआ है, रेवती नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है, कृतिका के साथ बैठा हुआ है, पुष्या नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है, स्वाति के साथ बैठा, रेवती के साथ, जो हम लोग का जो एस्ट्रोलॉजी का अंदर नक्षत्र होता है, स्टार होता है, 27 स्टार बताया गया है। अगर शुक्र किसी का जन्म कुंडली के अंदर अश्विनी नक्षत्र के साथ जुड़ गया है, बैठा हुआ है, और कृतिका के साथ बैठा हुआ है, और फिर भी पुष्या के साथ बैठा हुआ है, पुष्या नक्षत्र होता है उसके साथ बैठा हुआ है, और स्वाति नक्षत्र के साथ शुक्र बैठा हुआ है, और लास्ट और एक नक्षत्र है रेवती नक्षत्र के साथ शुक्र बैठ गया, तो वो आदमी बहुत ही पावरफुल और बहुत सौभाग्यशाली आदमी होगा। कितना भी उसका खराब कुंडली हो गया, तो अगर यह जोग उसका पकड़ लिया तो वो आदमी बहुत ही नाम कमाएगा, रुपया और रेपुटेशन उसका कदम चूमेंगे, और मिडिल एज में बहुत प्रॉपर्टी का मालिक होगा, और उसका लाख जो है अचानक चमक जाएगा, भाग्य चमक जाएगा। तो ठीक है ना दोस्तों, तो ये है एस्ट्रोलॉजी का बहुत सीक्रेट सूत्र बोल सकते हैं इसका एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत ही कम लोग ये चीज़ को जानते हैं। मैं जो स्टडी किया है, बहुत प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है, उसका स्टडी में ये सब लिखा हुआ है, और ये सब सच्चाई है, हकीकत है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये याद रखिएगा मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, नमस्कार।